दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं इस रिलीफ के लिए वेक्टर किस तरीके से तैयार करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास जो फ़ोटो थी वो ये है और इस रिलीफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर्स को बनाना पड़ा, तब जाके कहीं ये रिलीफ बनी है। तो हम यहाँ से वेक्टर्स लेयर को ऑन करके चेक कर सकते हैं हमने कौन कौन से वेक्टर बनाए हैं। जैसे इस बॉटम लीफ को बनाने के लिए इन वेक्टर्स को बनाना पड़ा। इसके बाद फिर मिड लीफ में आ जाते हैं, ये रही मिड लीफ, इसको बनाना पड़ा। देन उसके बाद टॉप, ये है टॉप रिलीफ। टॉप का कलर रख लेते हैं ग्रीन। पिछले वीडियोस में हमने वेक्टर टूल्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनको रियल लाइफ में यूज कैसे करें वो इस वीडियो में जानेंगे। न्यू मॉडल फाइल बनाते हैं। इसके बाद बिटमैप में राइट क्लिक करना है एंड इंपोर्ट करना है फ़ोटो को, और फिर उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने फ़ोटो को डाउनलोड किया है। इस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ये फ़ोटो 2D व्यू में आ जाएगी, जहाँ से ये फ़ोटो नज़र आ रही है, और 3D व्यू में आपको रिलीफ नज़र आएगी, इसलिए अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको 2D व्यू में आ जाना है। इसके बाद वेक्टर को एक्सपैंड करना है। यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट वेक्टर की लेयर मिलेगी। अब यहाँ पे एक न्यू लेयर बना सकते हैं और इसका नाम दे दीजिए मेन लीफ और बॉटम। ओके, ये नेम दे दिया। इस लेयर का यहाँ से कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और कलर सेट कर लेते हैं रेड, और यहाँ पे जूम करिए। अब वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लीफ का फ्लो समझना होता है। जैसे ये वाली लीफ है तो इसका फ्लो यहाँ से शुरू है और देखिए यहीं पे ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ये साइड में जो ब्रांच है ये यहाँ पे आता है, बट इसका जो फ्लो है एकदम नीचे तक जाता है। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड में ब्रांच है इसका भी फ्लो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इस लीफ का फ्लो देखिए एकदम मेन बॉटम तक जाता है और यहाँ पे सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको 3D में बनाना रहेगा तो इसके लिए जो वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर एकदम नीचे तक जाएगा। इस चीज़ को समझना है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम कर सकते हैं इस लीफ से। इसको बनाएंगे और इस तरीके से ऐसे फ्लो मिलाते हुए बना लेंगे। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल यहाँ पे लगभग सेंटर होगा, ऐसे बना लिया। देन राइट क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये सर्कल बन गया। अगर इसका रेडियस या साइज कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चल के यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से उसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपका जो वेक्टर है बहुत थिन दिख रहा होगा तो सेटिंग में चल के इसको आप थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। एडिट में चल के ऑप्शंस में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रा ऑप्शन होगा और वेक्टर की थिकनेस 2 है। चलिए इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3 कर लेते हैं एंड अप्लाई क्लोज। तो देखिए ये वेक्टर थोड़ा और थिक दिखने लगा, तो इसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद ये तो रहा सर्कल। अब लेते हैं आर्क टूल को और आर्क यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से बनाना। यहाँ पे क्लिक किया, अभी शुरुआत में आपको अंदाजे लगाने होंगे। दूसरा क्लिक यहाँ पे किया और इस तरीके से देखिए एक आर्क हमने प्लेस कर दिया। फिर इसी के इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक आके एक और आर्क ऐसे बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तीसरा आर्क ऐसे बना लेंगे। इसके बाद देखिए ये वाला जो फ्लो है इस तरफ को मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे इस साइड कहीं पे एंड ऐसे बना लेंगे। तो ये फ्लो है आर्क का। एंड इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये बना दिया। देन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक आ सकता है ये, इस तरीके से फिट हो जाए गया। कभी कभी हम एक गलत अंदाजे भी लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, बट ये बीच में फिल नहीं हो रहा। ओके चलिए यहाँ से फिर से शुरू करते हैं इस जगह पे। तो अब ये सही बना है और यहीं से हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके अब देखिए जैसे ये आर्क है ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पर आया है, तो ये भी घूम के इसी के अंदर जाएगा, तो ये यहाँ कहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे। ओके देन राइट क्लिक कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा बन गया था इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है। तो इस तरीके से बनाया। बट अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने ये वाला यहाँ पे अंदर आर्क क्यों बनाया। हमें तो बस आउटलाइन बनाना होता है, लेकिन एक्चुअली में 3D बनाने के लिए हमें कम्प्लीटली आउटलाइन को ही नहीं बनाना होता। हमें ये समझना होता है कि इस आर्क का फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत भी हो जाए, जैसे देखिए अचानक यहाँ पे एकदम बेंड हो गया है, गलत तरीके से मुड़ रहा है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये सब कुछ मेन लेयर में बना है, इसके विजिबिलिटी को बंद करती है, हाइड हो जाएगा। ओके इतना करने के बाद जो राइट साइड के जितने भी कर्व हैं इनको ज्वाइन करना है। तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की होल्ड रखना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन इसको सेलेक्ट करना है और इसको, और इन सबको सेलेक्ट कर लिया। फिर ज्वाइन करना है इनको। सो वेक्टर में चलना है, ज्वाइन में जाना है विथ कोइंसिडेंट नोट एंड यहाँ से टॉलरेंस 0.5 एंड ज्वाइन। तो ये करो आपस में ज्वाइन होगा। इसी तरीके से इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, 1 2 3 एंड ज्वाइन।
तो ये भी ज्वाइन हो गए और ये तो सर्कल अपने आप में कंप्लीट ज्वाइन है। इसके बाद इनको मॉडिफाई कैसे करें, अब चूँकि ये कर्व बन चुके हैं, आर्क नहीं रहे। अब इसके बाद नोड एडिटिंग टूल शॉर्टकट N है, ऐसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करने के बाद हम इस पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट में क्लिक किया, देन राइट क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे वेक्टर के ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को स्मूथ करना है। जैसे ही स्मूथ करेंगे, देखिए हर एक पॉइंट पे स्मूथ हो गया और साथ में स्मूथ हैंडल भी आ गए। ये हैंडल आपको अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बटन है ये टिक है, ये टिक रहेगा तो स्मूथ के हैंडल नहीं दिखेंगे। मेक श्योर ये अनटिक रहे। इतना करने के बाद यहाँ से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के बेटर तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कर्व है इस साइड तो बीजियर कर्व में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर वाला अभी बीजियर कर्व में एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं हुआ। देन इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके स्मूथ में क्लिक करना होगा। जैसे ही स्मूथ में क्लिक करेंगे, इस कर्व में अभी देखेंगे सिर्फ एक ही हैंडल है, देन नेक्स्ट कर्व इससे कनेक्ट नहीं है, देखिए वो कनेक्ट नहीं है। और जैसे ही स्मूथ हो जाएगा ये भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। स्मूथ का शॉर्टकट की एस है, आप एस को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों तरफ हैंडल है और दोनों कनेक्टेड है। यही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये जंक्शन है, देखिए एक वाइट पॉइंट दिख रहा होगा, एक ब्लैक। सो वाइट वाला मिड में है ये, और ये जंक्शन है यानी दो कर्व का मीटिंग पॉइंट है। इसको सेलेक्ट करके एस प्रेस करते ही ये स्मूथ हो गया और इसी तरीके से यहाँ पे एस प्रेस कर देंगे तो ये भी स्मूथ हो गया और यहाँ पे क्लिक करके इसे भी स्मूथ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने वेक्टर बना लिया। तो इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली में हमें इसके मिड में जो कर्व आया है इसका क्रॉस सेक्शन कर्व भी बनाना होता है। क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हम पॉलीलाइन का यूज करेंगे, जैसे यहाँ से मालूम चल रहा है। सो इस जगह क्लिक किया और ऐसे क्लिक किया, इसके बाद ऐसे, देन राइट क्लिक। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी जो नोक है, देखिए ये जो नोक है मिड में यहाँ कहीं पे है, तो इसी जगह प्लेस किया। और मैं आपको कुछ रिलीफ बना के दिखाता हूँ। पहले 3D व्यू में आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप फोटो देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं कि दिखेगी नहीं। ये बटन है डिस्प्ले बिट मैप और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे फोटो देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 2 रे स्वीप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे रेल 1 में क्लिक करना है। ओके, पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन रेल 1 में क्लिक करना है। नेक्स्ट कर को सेलेक्ट करना है, रेल 2 में सेलेक्ट करना है। अब देखिए इन दोनों रेल के जो डायरेक्शन एक तरफ को होने चाहिए, दोनों हैं सही है। इसके बाद इस क्रॉस सेक्शन कर्व को सिलेक्ट करना है, देन ऐड क्रॉस सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ये रेल बन गई, बट यहाँ पे आपको मटेरियल व्यू ऑन कर लेना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस क्रॉस सेक्शन ने इन दोनों रेल की हेल्प से रिलीफ बना दिया। इसके डिज़ाइन को हमें स्मूथ करना पड़ेगा। स्मूथ करने के लिए वेक्टर में जाते हैं, देन इस स्पैन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे इसके ऊपर माउस जाता है, देखिए कर्सर के नीचे एक वेक्टर का आइकन आता है, देन राइट क्लिक करके बीजियर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट स्पैन टू बीजियर। अब हमें इस स्पैन को बीजियर करना है, ना कि इस पॉइंट को स्मूथ। अगर पॉइंट को स्मूथ कर देंगे फिर क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब पॉइंट ही स्मूथ हो गया, जबकि हमें तो वहाँ पे पॉइंट चाहिए, इसलिए स्मूथ नहीं करेंगे इसको। फिर राइट करके इसको बीजियर में कन्वर्ट करेंगे, इधर भी बीजियर में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। और इसके बाद हम इन बीजियर हैंडल से इसके शेप को कुछ इस तरीके से बदल सकते हैं। इस शेप को थोड़ा सा नीचे लाएंगे और इस हैंडल को ऐसे करेंगे। अब चलिए फिर से मैं 2 रेल स्वीप अप्लाई करता हूँ। तो पहले ही मैं इन दोनों रेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन डायरेक्टली 2 रेल स्वीप में क्लिक किया, देन क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड क्रॉस सेक्शन किया। अब इसका शेप देख सकते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। ये जो चीज़ बनाया था हमने इस तरीके से, जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस साइड के लिए बनाया था, बट वो उल्टा हो गया है। फिर से इसको बंद करते हैं, टॉप व्यू में चलते हैं। तो ये सब मैंने उल्टा कर दिया है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, नोड में जाएंगे, इसको बस ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। फिर से इन दोनों रेल को सिलेक्ट किया, 2 रेल स्वीप, देन इसको सिलेक्ट किया, ऐड क्रॉस सेक्शन। ऐसा नहीं है कि हमें इस टूल को क्लोज करके बाहर जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहीं से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को इन्हेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से उसका डिज़ाइन चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। ये देखिए जैसे यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं तो इसका स्मूथनेस चेंज हो रहा है। अब इस लेयर को आप चाहें तो आप ऐसे बंद कर सकते हो। अब चलिए एक न्यू लेयर बनाते हैं, इसमें डालते हैं टॉप लीफ। अब इसमें ऊपर वाली लीफ बनाएंगे, इसके कलर को चेंज करते हैं, ब्लू सेट करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे कर्व है तो आर्क ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे किया और इस तरीके से फिर से इस जगह से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा कर्व, देन यहाँ पे। और चूँकि ये देखिए ये ख़त्म तो यहीं पे हो गया, बट इसका फ्लो यहाँ तक कहीं तक आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे, ना कि यहाँ पे। एंड राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिए। फिर से
आर्क लेंगे और इस साइड वाला आर्क बनाते हैं और उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे और ऐसे, सेकंड क्लिक। अब ये फ्लो तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बट एक्चुअली में ये फ्लो यहाँ तक आएगा ऐसे। ओके, अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको शिफ्ट के साथ इसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो रहा तो देन इसके बाद कोइंसिडेंट या ज्वाइन कर लेते हैं, इस साइड के सारे कर्व को ज्वाइन कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसे भी सिलेक्ट करिए देन ज्वाइन। अब ये एक कर्व हो गया, ये एक कर्व हो गया। अब इनको मॉडिफाई करने का टाइम आ गया तो इसको सिलेक्ट करके एन प्रेस करेंगे तो देखिए डायरेक्ट नोड एडिटिंग में आ गए। देन ब्लैक वाले को सिलेक्ट करेंगे, देन एस प्रेस करेंगे, एस, इसे भी एस। ओके, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे क्लिक किया देन एस में प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से हम इसे मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बना लिया। अब इनके लिए हमें क्रॉस सेक्शन भी बनाना होगा। इनका क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा? क्रॉस सेक्शन बनता है पॉलीलाइन से, यहाँ पे बनाते हैं, एक क्लिक, दो क्लिक, देन तीन क्लिक। अब इसमें तीन लाइनें क्यों बनाई? देखिए ये यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, देन बीच में फ्लैट है, देन नीचे उतर रहा है, इस तरीके से शेप बना है इसका, इसलिए हमने 3 बार शेप बनाया इसको। और फिर से इन सबको सिलेक्ट करके एन प्रेस कर देंगे तो नोड में कन्वर्ट हो गया है। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके बीजीयर में कन्वर्ट कर लेना। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, देन बी, और इसमें भी क्लिक करके इसको बी में कर देंगे क्लिक, तो बीजीयर में कन्वर्ट हो गया। अब इन पॉइंट से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ऐसे। ये थोड़ा सा स्मूथ है, बीच में कर्व एकदम कॉर्नर तरफ नहीं है, तो इसको ऐसे स्मूथ किया। और आप चाहते हैं कि इनके बीच में एक पॉइंट ऐड हो जाए, देन यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट अ नोड, आई शॉर्टकट की है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया। और इसकी हेल्प से हम इस हैंडल की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर सकते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे स्मूथ रहेगा, देन नीचे आ गया। तो ये हमने बॉटम कर्व बना लिए, ये टॉप कर्व बना लिए। इसी तरीके से अब आपको एक्सरसाइज के तौर पे ये दोनों कर्व बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।